चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। मंच से नरेंद्र मोदी साहब को दी गई गाली के इर्द गिर्द ही पूरी बीजेपी सिमट कर रह गई है, मानो राष्ट्रीय सुरक्षा का इसे मुद्दा बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 56 इंची लाल पीली नीली आंखों वाला बताया जाता था, कितना मजबूर और लाचार हो गया है कि उसके पास यह बताने के लिए बचा ही नहीं है कि 11 साल में उसने क्या किया। जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के, वो झूठे हैं या सच्चे, ये साबित करने का भी उस पर कोई तौर तरीका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, एक व्यक्ति जिसने गाली दी उसको मुद्दा बनाकर ऐसा परोसा जा रहा है जैसे खुद राहुल गांधी ने गाली दे दी हो। और ये जानते हैं ऐसी स्थिति बन गई है कि इस मुद्दे को भी बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। हालत यह हो गई है कि कल तक जो अंधभक्ति का चोला पहनकर लगातार कांग्रेस, राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों को कोसते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि तुमसे यही उम्मीद थी। जब तुम पर कुछ बताने के लिए होता नहीं है तो यही करते हो। तो अब हो यह रहा है कि भैया बिहार की राजधानी पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर था वहां पर हमला करने भेजे थे, पहले एक दिन पहले आपको दिखाया था ना। अब ऐसी एक्टिविटी अलग अलग जगह की जा रही है। राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने कुछ लोग आते हैं, ये साफ पता होता है कि बीजेपी की विचारधारा के आते हैं, लेकिन आने के बाद जो हुआ है वो यकीन मानकर देख चलिए आप हैरान रह जाएंगे। वो जाते जाते राहुल गांधी के गुणगान करते हुए जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये 15 से 20 सेकंड की वीडियो में देखिए, 15-20 सेकंड में कैसे राहुल गांधी से मिलते ही ये अंधभक्तों की फौज राहुल गांधी के साथ जुड़ जाती है। और तो और आज राहुल गांधी, आज आपको दिखाऊंगा विपक्ष, आपको दिखाऊंगा कांग्रेस, उसका कैसा माहौल बन गया है। वो तस्वीर भी जरूर देखिएगा, कैसे एक व्यक्ति सिर्फ राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए मीलों दौड़ पड़ता है। और तो और अखिलेश यादव ने क्या ऐसा कह दिया जैसे बीजेपी को मिर्ची लग गई है, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। मैं पहले ही कह रहा हूं, जब इनके पास कुछ नहीं होता तो ये 2-3 तरीके आजमाते हैं। इनके खजाने में ये पुराना वाला तरीका है ना, जनता समझ गई, इसीलिए अब इनको हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं कह रही है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ज्यादा लग रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और उन्होंने बेचैन कर दिया है। या तो इनसे हिंदू मुसलमान करवा लो, इनसे गोमूत्र पिलवा दो, गोबर खिलवा दो, या फिर मदरसे, मस्जिद और मकबरा कब्रिस्तान करवा लो, ठीक है। फिर पाकिस्तान पर आ जाओ, वरना आतंकी हमले वाला जिक्र करा लो। यही सारी चीजें इनके पास बची, बस रहे ना हो तो बस गाली। एक गाली इनका ऐसा हथियार बन गया है, जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो एक गाली कांड होता है और गाली कांड के बाद ये सोचते हैं, हर बार जैसे चुनाव का तरीका बदला इस बार भी, लेकिन हालत यह है कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद भी वो माहौल बन नहीं पाया। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक जितने मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी अब तक पढ़ लिया होगा। अलग अलग न्यूज चैनल ये बार बार कह रहे हैं कि उस गाली कांड के बाद राहुल की जो वोट अधिकार यात्रा है वो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। ये इस देश का मीडिया पूछ रहा है, यानी एजेंडा। तो मैं आज आपको बताता हूं, राहुल गांधी की वो वोट अधिकार यात्रा फेल हुई हो ना हुई हो, तुम जैसों के मुंह पर काले जरूर पुत गई है। क्यों? पहले एक तस्वीर देखिए, चूंकि ये वीडियो में पहले आपको बता दूं ये ANI की वीडियो है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाता चलता हूं। एक लड़का आता भागता हुआ, राहुल गांधी की काफिला वहां से निकल रहा होता, अचानक से काला झंडा दिखाता, इसलिए तस्वीर दिखाता चल रहा हूं। उसको वो देखते ही राहुल गांधी गाड़ी रोकवा लेते हैं। उसको लगता है डर कि वो भागना चाहता है, पीटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा किया नहीं। ऐसा नहीं होगा ना। वो आए थे धर्मेंद्र प्रधान, तो NSUI के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखा दिया, इतने डर गए कि ये बीजेपी के नेता टूट पड़े। ऐसा राहुल गांधी के साथ नहीं है। उन्होंने बाकायदा उसे कहा सुरक्षा कर्मियों से पास लेकर आओ, तो गाड़ी के ऊपर लेकर आए और उससे बातचीत की, जाते जाते टॉफियां दी, चॉकलेट दी और मोहब्बत की बात की। और जैसे ही की उस लड़के ने सुर बदल लिया अपने। ये एक एक तस्वीर में आपको इसीलिए दिखाता चल रहा हूं, माफी चाहूंगा, वीडियो नहीं दिखा पाएंगे हम किसी वजह, टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन ये तस्वीर निकल कर आई। और वाकई बिहार के आरा में जो हुआ उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया। अच्छा, एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वो वीडियो जरा देखते चलिए। तो देखिए क्या हालत हो गई। एक लड़का पूरा तेज रफ्तार से भागता हुआ आता है। शुरुआत में चूंकि जिस तरीके से वो आया वो एक सुरक्षा के लिहाज से गलत हो सकता था, और पता भी नहीं ना
आज का पता भी नहीं है। जिस तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है, वो हर तरह का दाव पेच चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुरक्षा में सेंधमारी वो करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको केवल। तो ये जो हुआ उसमें शुरुआत में उसे साइड लाइन कर दिया, लेकिन वो हार नहीं माना, वो पीछे पीछे गया और राहुल गांधी ने समझा कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। उसके बाद गाड़ी को रोका गया, उससे मिले, ये भी एक तरीका है। तो अपने कार्यकर्ताओं से कैसे मिला जाता है, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब को इससे सीखना चाहिए। वो पंजाब वाली स्थिति मत बनाइए कि पंजाब में अपनी ही पार्टी का झंडा और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर इतना घबरा गए, डर गए थे, या फिर इनको आ जाए नौटंकी कर रहे थे। दो में से एक बात होगी, या तो नौटंकी कर रहे थे या आप डर गए थे क्योंकि आप गए थे और वहां जाकर कह रहे चरणजीत सिंह चन्नी से कह देना मैं जिंदा वापस लौट आया हूं एयरपोर्ट। अब या तो आप नौटंकी कर रहे थे, आपको पता था वो बीजेपी कार्यकर्ता है, या फिर आप इतना डर गए थे कि सामने वैसे कहेंगे 56 इंची मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद डर गए। तो दो में से एक था। ऐसा नहीं है, यहां पर आप उन मिलते हुए देखेंगे लोगों को। अब कुछ और तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाता हुआ चल रहा हूं। ये देखिए, इसमें तेजस्वी भी नजर आते हैं, इसमें आपको अखिलेश यादव भी नजर आएंगे, सब लोग नजर आ, राहुल गांधी नीचे बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे गाड़ी में। तो ये एक वोट अधिकार यात्रा निकल रही है और कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, और इसी ने बेचैन किया है। बीजेपी को बेचैन क्यों किया है? सोचिए, बीजेपी का लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया हुआ आईटी सेल ध्वस्त। मैं यकीन बता रहा हूं, बुरा मत मानिए भाई साहब, अमित मालवीय जी आपसे बहुत नाराज होंगे ना, वो आप पर बहुत प्रेशर मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं, क्योंकि हम भी यूट्यूब की दुनिया में, हम भी सोशल मीडिया की दुनिया में, हम जानते हैं कितना प्रेशर होता है। जब हम तो एक ही चैनल देखते हैं, आपका तो काम है क्या क्या करना, कैसे कैसे चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसको लोगों तक पहुंचाना और फिर दिहाड़ी मजदूरों तक बांटना, तमाम काम है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद आपके एजेंडे अगर क्लियर ना हो पाए तो उस आदमी की नौकरी खतरे में होगी नहीं होगी, खुद बताइए। तो वो चल ही रहा है। मैं समझ रहा हूं अमित मालवीय पे इस समय सबसे, मोदी पे नहीं है, शाह पर नहीं है इतना ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर अमित मालवीय पर है। वो परसेप्शन क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, वो बता ही नहीं पा रहे कि वोट चोरी नहीं हुई। कह लो ना भाई, कह लो, हर हर मोदी घर घर मोदी कहो, लेकिन कोई कह ही नहीं रहा। वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो ऐसे ही घूमता है। जिन लड़कों के लड़के हैं ये 45 साल का लड़का होता है, 50 साल का लड़का होता है, वो तो पता नहीं 75 साल का बुढ़ा होता है और उस बुढ़े को जाने का विदाई का वक्त आता है। इतना हमें बता दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल, अखिलेश या तेजस्वी नहीं कह रहे, ये आरएसएस वाले बता रहे हैं। तो उनसे अगर कह दो, उन्होंने कहा ना बुढ़ा होता है 75 साल का और उसमें इतनी ताकत नहीं होती वो देश चला सके, वो ना समझ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कह दिया है। बधाई का नहीं विदाई का समय आता है, ये तमाम चीजें। तो ये तमाम तस्वीर है। चलिए अगली देखिए, एक और तस्वीर, ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई है। राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं, उस समय लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, बेतहाशा भीड़ नजर आती है। ये जोश अपने आप में काफी कुछ कह रहा है दोस्तों। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और चलते चलते सुनते चलिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो बयान भी सुनिए। बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। तो देखिए, जो विपक्षी एकता की बात करें या जनता की एकता की बात करें, वो अपने एजेंडे पर फिट है। फिट कैसे, मैं आपको बताऊं। ये शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा किस लिए की गई? चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयुक्त का बड़बोलापन, कुतर्कीपन, फुअड़ता, ये तमाम चीजों को समाहित करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद ही वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई। और अब विपक्ष नहीं हिला कि हम दाएं चले गए, हम बाएं चले गए, हम चले गए अटल जी पर, हम चले गए अडानी पर, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। वो वोट पर ही है अटके हुए। क्या कर रहे हो? ये भाग रहे हैं, गाली दे दी, ये कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे, मैं तो ये कर दूंगा, इंदिरा ने ये कर दिया था, उसे बस यही करवा लो। इसीलिए तो आज हालत यह है कि इनको कोई पूछ नहीं रहा और इनके अपने ही लोग देखिए जाते हैं काला झंडा दिखाने, खुद अपनी ही पार्टी को गरियाते हुए लौटाते हैं। नमस्कार।